अगर आपने अपने बच्चे को अपने से दूर, अपने शहर से दूर कहीं बाहर पढ़ाई करने के लिए भेजा है, तो इसका मतलब है कि या तो आपके शहर में उस तरह का स्कूल या कॉलेज नहीं है जैसे कि आपका बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, या तो फिर आपकी कोई और भी मजबूरी हो सकती है। सब किसी की सिचुएशन अलग होती है। जिस भी कारण से आपने अपने बच्चे को अपने से दूर किसी दूसरी जगह पर भेजा है, सपना तो एक ही है। हर पेरेंट्स का एक ही सपना होता है कि हमारे बच्चे अपनी लाइफ में खूब सक्सेसफुल बने। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे बच्चे के करियर में कोई भी रुकावट ना आए। वो उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। अगर उनका बच्चा बोलता है कि मुझे तो इस तरह की पढ़ाई करनी है और वो इस शहर में रहकर नहीं हो सकती है, तो पेरेंट्स एकदम से बोलेंगे कि नहीं ठीक है, अगर तुम्हारी पढ़ाई किसी दूसरे शहर में होती है तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाकर खूब पढ़ाई करो और खूब तरक्की करो। और पेरेंट्स अपने से दूर अपने बच्चे को भेज देते हैं। भले ही उनके ऊपर खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक वो एक परिवार का खर्चा कर रहे थे। जब बच्चे को बाहर भेजते हैं तो उसका भी खर्चा बढ़ जाता है। फिर भी हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि पैसों की वजह से, हमारी वजह से हमारे बच्चे के करियर में रुकावट नहीं आनी चाहिए, और इसी वजह से वो उसको बाहर भेज देते हैं। लेकिन सिर्फ बाहर भेजने के बाद या फिर पैसे खर्च करने से ही आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। आपकी बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आपका बच्चा आपके साथ था तो हर समय आप उसे दिखाई देते थे और आपको वो दिखाई देता था। आप उसकी हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते थे। वो खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है। कई बार क्या होता है, बच्चे अगर खाना नहीं खा रहे हैं तो माँ उसकी पसंद का खाना बनाती है। आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना होता है जब बच्चा खास तौर पे बाहर गया है। जब बच्चा हमारे साथ होता है, वो टाइम से घर आता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अगर मैं टाइम से घर नहीं जाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स हैं मुझे डांटेंगे। तो उस बच्चे को पता होता है कि मुझे टाइम से ही घर जाना है, मुझे घर जाकर ही खाना खाना है। लेकिन जब बच्चा बाहर चला जाता है तो कई बार क्या होता है, उसके दिमाग में एक चीज़ हो जाती है, मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, मैं जिस टाइम मर्जी घर से बाहर जा सकता हूँ, अपने पीजी या हॉस्टल जो भी रहते हैं, कोई मुझे क्या कहेगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों से बात करें, रोज़ अपने बच्चों से बात करें, उनसे पूछें कि आज खाना खाया या नहीं खाया, खाना कैसा था, या आज पढ़ाई इस कॉलेज में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, आज आपके दोस्तों के साथ क्या बात हुई या नहीं हुई, या आप कहाँ कहाँ गए थे आज। तो उससे क्या होगा ना, बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से बात ही नहीं करते हैं पूरा पूरा दिन। बच्चे यूँ देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को तो फ़ोन भी नहीं आता। वो कई बार लापरवाह हो जाते हैं, उनको लगता है कि फ़ोन तो आएगा नहीं, और वो अपनी मर्ज़ी से बहुत बहुत देर तक बाहर गायब रहते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं दोस्तों के साथ में। और कई बार क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि उनको एक बात फील होती है, उनको चुभती है ये बात कि मेरे तो पेरेंट्स का कभी मेरे पास फ़ोन ही नहीं आता है, क्या मेरे पेरेंट्स को तो मेरी याद ही नहीं आती है। उनके मन में ये भावना घर कर जाती है कि मेरे पेरेंट्स को तो मेरी परवाह नहीं है, बस उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया और अपनी जिम्मेदारी निभा दी, उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, मैं कैसे रहता हूँ या रहती हूँ, मैं अच्छे से मैंने खाना खाया नहीं खाया। तो दोनों ही इफेक्ट इस बात के पड़ सकते हैं। या तो आपका बच्चा बिल्कुल बेपरवाह हो जाएगा और अगर आप बात नहीं करेंगे, और या तो आपके बच्चे के अंदर एक ये भावना आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है जो उसके साथ और बच्चे रहते हैं उनके घर से डेली फ़ोन आता है, 2-2 3-3 बार फ़ोन आता है, उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा आपने खाना खाया नहीं खाया, आज आपने क्या किया। तो उस बच्चे के मन में आता है कि देखो इस बच्चे के पेरेंट्स कितने अच्छे से इससे बात करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो कभी मुझसे बात ही नहीं करते हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं और उनका फिर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे से दिन में ज़रूर बात करें। वैसे तो 2 बार करें, 3 बार करें, आपका ही बच्चा है। जब आपको पता है कि हमारे बच्चे के पास टाइम है तब आप उससे बात करें, लेकिन दिन में एटलीस्ट 1 बार तो ज़रूर बात करें। आप उससे पूछें आपने खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि आप सबको पता है पीजी का और हॉस्टल का खाना कई बार बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, उनको नहीं पसंद आता है। तो आप खुद से उन्हें बोले कि अगर आज आपको खाना अच्छा नहीं लगा तो आप कुछ बाहर से अपने लिए बाज़ार से लेकर आए, जिससे बच्चे को लगेगा, फील होगा उसे कि हाँ मेरे पेरेंट्स को मेरी परवाह है। तो मैं आपको रियलिटी ये बता रही हूँ, ऐसा होता है। कई बच्चे इसी वजह से एकदम स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है। फिर क्या होता है, जब एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं, क्योंकि उनका पूरा साल तो उन्होंने पढ़ाई करी नहीं होती है, उसके बाद जब एग्ज़ाम्स के दिन आते हैं तो फिर उनको स्ट्रेस हो जाता है, वो डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। और फिर उनको टेंशन ये हो जाती है कि हमारे नंबर कम आएंगे तो फिर हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे कि तुम्हें हमने बाहर भेजा था, तुम्हारे ऊपर हमने इतना खर्चा भी किया, इतना पैसा लगाया, उसके बाद भी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर। उनके दिमाग में एक स्टोरी बननी शुरू हो जाती है। और ये मैं आपको एक रियल बात बता रही हूँ। इसीलिए हमेशा अगर आपका बच्चा कहीं बाहर दूसरे शहर में, आप उससे बात करते रहें, उसके मन की आप जानने की कोशिश करें। अगर उसको आपको लगता है कि आपका बच्चा कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना चाहता है
तो आप उससे बात करें, उसको समझाएं कि उसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, आप उसे क्यों रोक रहे हैं, उसको इसका रीज़न दें। ऐसा ना हो कि आप उसे रोकेंगे तो आपके बच्चे क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स तो मुझे रोकते हैं और मैं अपने पेरेंट्स को ही नहीं बताऊंगा। या फिर उसके आसपास वाले जो बच्चे उनके साथ रहते हैं वो उनको समझाएंगे कि अपने पेरेंट्स को बताने की ज़रूरत क्या है, वो कौन सा तुम्हें देख रहे हैं, इसीलिए अपने पेरेंट्स से बात ही मत करो और चुपचाप हम चलते हैं। तो हमेशा अपने बच्चे को कारण बताएं कि आप उसे अगर कहीं जाने से रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो अगर आप कुछ सीमाएं उसको दें कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक अगर कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं। अगर रात का टाइम है, अगर आपका बच्चा जिद करता है कि मुझे तो रात के किसी प्रोग्राम में जाना है, तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछें कि चलिए ठीक है आप रात को चले जाएंगे, लेकिन अगर वापसी में अगर आपको आना पड़ा तो आप अपने हॉस्टल तक या पीजी तक आप कैसे आएंगे, क्या वहाँ से आने तक का कोई साधन है। अगर रात को वहाँ पर देर हो गई, आप किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो कुछ नहीं कह सकते आपकी 10 बजे ख़त्म होगा, 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। और उनकी बुद्धि बच्चा बुद्धि है, उनको नहीं समझ में आती चीज़ें, उनको तो बस क्रेज़ होता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स उस जगह पे जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है उसको समझाएं, आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचो आप चले तो जाएंगे, वापसी कैसे आएंगे। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप उन्हें टोक रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं तो आप उसका रीज़न उन्हें समझाएं, जिससे कि बच्चे के मन में ये भावना नहीं आएगी कि मेरे पेरेंट्स तो बस बहुत ही मतलब हर चीज़ के लिए मुझे रोकते हैं, टोकते हैं। और आप उसको जब रीज़न देंगे उसको समझ आएगी बात कि आप उसे क्यों रोक रहे हैं, किस कारण से आप उसे रोक रहे हैं। आप उसको ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ के लिए आप उसे रोकेंगे तो भी उसको लगेगा कि मुझे तो मेरे पेरेंट्स हर चीज़ के लिए रोक रहे हैं। आप उसको समझाएं कि वो किस टाइम तक वहाँ बाहर जा सकते हैं या जा सकती है। ख़ास तौर पे देखिए लड़कियों का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, लड़कों वैसे ध्यान तो लड़कों का भी रखना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली देखिए जिसके बेटा और बेटी दोनों होंगे वो इस बात को समझेंगे। ध्यान बेटे का भी रखना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली बेटी का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। लड़कियों की सेफ्टी की ज़्यादा चिंता हर पेरेंट्स को होती है। तो इसीलिए अपने बच्चों के साथ एक जुड़ाव रखना चाहिए, हमेशा उनसे बात करें। ऐसा नहीं कि उनकी बात को भी सुने, ऐसा नहीं है कि आपने उनकी बात तो सुनी ही नहीं है और अपने अपने फैसले उनको सुना दिए, ऐसे तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा और आपसे बातें छुपाने लगेगा। तो इसीलिए अपने बच्चों से अपने मन की हर बात करें, उसको रीज़न समझाएं। जब आप किसी चीज़ का कारण उन्हें समझाएंगे तो उन्हें ज़रूर आपको समझ आएगा। और बच्चों को टाइम टाइम पे ये याद दिलाते रहे कि हमने तुम्हें बाहर क्यों पढ़ने के लिए भेजा है। मौज मस्ती करना ठीक है, आपकी लाइफ है, उस लाइफ में ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। अपने लक्ष्य को याद रखना है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।